केमिकल स्टोइचियोमेट्री इज वेरी इजी टॉपिक, ठीक है ना। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और लॉजिक चाहिए उसके लिए। अब आप देखना एक के बाद एक फटाफट 5 क्वेश्चन है लिमिटिंग का मिला के, वो मैं कर दूंगा आपको। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशंस इन केमिकल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस इन केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मास मास के, मोल मोल के। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो इसके ऊपर है, क्वेश्चन के साथ ही समझ में आता रहेगा। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर है वो है सॉल्व एग्जांपल, आई थिंक 1.3 सॉल्व एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि अगर आप 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करवाते हो तो उससे कितना वाटर बना लोगे? बस इतना ही क्वेश्चन है, उसमें कोई रिएक्शन भी नहीं की बनी, इस पर रिएक्शन खुद बनाना पड़ता है। कहते हैं 16 ग्राम मीथेन का कंबशन कराओगे तो कितना वाटर बना लोगे? बहुत आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से है कि धीरे धीरे बंदे का बेस बिल्डअप होता जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान लेवल का है। करना क्या है कि आपको ना कंबशन की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। एनसीईआरटी और क्लास 11th के केमिस्ट्री की बुक जो बनाने वाले हैं वो समझते हैं कि बच्चे को इक्वेशन आती है बनानी, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड पढ़कर आया है 10th में। तो कंबशन ऑफ मीथेन की कैसे बनती है? कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को फ्री सप्लाई में हीट करना ऑफ एयर की, और एयर में होता है ऑक्सीजन। ये मेरे को बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद हो जाती है हमेशा, ठीक है ना। ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है कि CH4 + 2O2 gives CO2 + 2 वाटर। ये सोचते हुए कि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, हम इस इक्वेशन को लर्न भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि 16 ग्राम मीथेन से कितना ग्राम वाटर बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं है, आप मीथेन और वाटर को ही रिलेट करोगे। आप बोलोगे जब ये 1 मोल होता है तो ये 2 मोल होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स की तो बात ही नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? मास की। तो आप इसमें मास में कन्वर्ट कर दो। कार्बन का होता है 12 + H का 1 × 4, ये आ गया 16 ग्राम। तुक्के की बात है कि 16 ही आ गया, और 16 से ही पूछा था तो इसमें मेहनत ही खत्म हो गई। इसका अगला स्टेप ही नहीं है। 16 ग्राम से ये कितना बनेगा? वाटर का 1 मोल होता है 18 ग्राम का, याद रख लो ये कि वाटर का 1 मोल कितने का है? 18 ग्राम का है। तो वाटर के 2 मोल कितने के बन गए? 36। हो गया आंसर कि 16 ग्राम मीथेन से वाटर कितना बनेगा? 36 ग्राम। वो भी है। ये हमारा था एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 1.3। अब करते हैं 1.4, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, सारे करा दूंगा बैक टू बैक। आज मैं खुद आपसे नहीं कुछ करवाना, मैं खुद ही वन शॉट करता जा रहा हूँ, क्योंकि पेपर का टाइम है ना। आपको दूंगा, आप आधा घंटा लगाओगे, इतने में मैं करता ही जा रहा हूँ। थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो जो है इसका सॉल्व एग्जांपल नंबर 1.4, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको 22 ग्राम CO2 बनाने, क्या है कही है ना क्वेश्चन, देखना 22 ग्राम CO2 बनाना होता तो मीथेन के कितने मोल्स चाहिए होते? यही क्वेश्चन है ना। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता तो मीथेन के कितने मोल्स चाहिए होते? ये क्वेश्चन है। कौन सा है? सॉल्व एग्जांपल 1.4। तुक्के की बात है कि रिएक्शन सेम रखा है इस बार भी कि मीथेन का कंबशन, मतलब इन दोनों में से मैं एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद एग्जाम में आ जाए। तो अगेन क्वेश्चन में इस बार बात हो रही है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल और यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल। यहाँ पर 1 मोल अभी दिखाया था 16 ग्राम का होता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कितने ग्राम का होता है? 44 ग्राम का होता है, ठीक है ना। अब सुनो, इसको जरूरत ही नहीं ग्राम में चेंज करने की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मीथेन के तो मोल्स ही पूछे हैं ना, तो उसको मोल्स पे रहने दो। अब आप बोलो कि 1 मोल मीथेन
बराबर होता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा x मोल मीथेन के। और ये आराम से कट रहा है, आंसर आ रहा है आधा मोल। तो मोल्स ऑफ मीथेन कितने आ गए? सिर्फ और सिर्फ आधा मोल। बंदा लॉजिकली भी कर सकता था। जो बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, जिनका माइंड थोड़ा शार्प चलते हैं, वो ओरली कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कि 44 ग्राम बनाने के लिए 1 मोल चाहिए था, तो 22 ग्राम बनाने के लिए आधा मोल चाहिए होगा। दैट्स इट। ठीक है ना। ये दो तो है कौन से बेटे? सॉल्व एग्जांपल। किसके ऊपर बेस्ड? स्टोइचियोमेट्री के ऊपर बेस्ड, एनसीईआरटी के। अब 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में है। वो है क्वेश्चन नंबर 35-36, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 जो एनसीईआरटी में है। किसके ऊपर बेस्ड है बेटे? वो स्टोइचियोमेट्री के ऊपर। फटाफट देख लेते हैं। आपके पास भी एक साथ सारे क्वेश्चन लिखे हुए होंगे। ये बड़े अच्छे रिवीजन नोट्स बन जाएंगे आपके, क्योंकि जब पहले चैप्टर 1 करवाया था तो उसमें तो स्टोइचियोमेट्री के ऊपर ही 15-15 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो वो फिर बंदा फिर सोचता है कितना कर दूंगा, छुट्टी तो 1 दिन के पेपर में, तो बस इतना ही रिवीजन नोट से कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। छुट्टी अगर 1 दिन की या 2 दिन की है तो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36 सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 जो एनसीईआरटी का है बैक एक्सरसाइज का, वो ये कहता है, ये रिएक्शन अभी दिया हुआ है, MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + वाटर + Cl। ये हमें दिया हुआ है। हमें ये बोला है कि अगर ये 5 ग्राम ले लें तो ये कितना लेना पड़ेगा? अगर 5 ग्राम MnO2 ले लें तो उसके लिए हमें HCl कितना ग्राम लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पिछले 2 क्वेश्चन में एक रिएक्टेंट को कंपेयर कर रहे थे किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। इसमें दोनों रिएक्टेंट ही कंपेयर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली स्टोइचियोमेट्री कहती है कि यहाँ सिंह कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1 मोल। यहाँ 4 है तो यहाँ पे क्या लिखना है? 4 मोल। छोड़ दो इनको। क्वेश्चन मास का, दोनों को मास में चेंज कर लेंगे। Mn का 55 होता है, ये आपको गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा, क्योंकि इतने सारे तो आप भी लर्न नहीं कर सकते। MnO2 का सॉल्व करके कितना आता है? 87 ग्राम। यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, 4 को बाहर रखना है ऐसे, H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 146 ग्राम। अब आपने ऐसे बोल देना है कि जब 87 ग्राम MnO2 था तो 146 ग्राम HCl था। अगर HCl MnO2  5 ग्राम होगा, अगर MnO2 5 ग्राम होगा तो ये कितना होगा? X। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8.4। ठीक है ना। ये हो गया हमारा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है। इससे एक लेवल ऊपर है क्वेश्चन नंबर 35। ये नोट कर लो, फिर वो कर लेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देखो।
35th क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, हमें अगेन रिएक्शन दिया हुआ है, और हमें ये बोला है कि अगर हमारे पास ये 25 ml हो HCl जिसकी मोलैरिटी 0.75 m है, तो बताओ इसका कितना मास चाहिए, इसका कितना मास चाहिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स पे आएगा क्योंकि इसमें 2 स्टेप लगते हैं, एक मोलैरिटी वाला। तो हालांकि बच्चों को कईयों को मोलैरिटी एक दो को नहीं आती होगी, लेकिन अब स्टोइचियोमेट्री करा रहा था तो मैंने करा दिया, आती होगी क्योंकि मोलैरिटी सबसे आसान होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेप लगेंगे, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पर इसका भी क्या दिया हुआ है, मास, और इसका भी क्या निकालना है, मास। इसमें जानबूझ के इन्होंने क्या दे दी है, वॉल्यूम और मोलैरिटी। वॉल्यूम और मोलैरिटी को मास में चेंज कर लेंगे, फिर वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले कर लेते हैं स्टेप 1। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को क्योंकि 3 नंबर का परफेक्ट कैंडिडेट है, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, लेट अस कन्वर्ट molarity and volume into mass, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे जरा देखो, आप ऐसे बोलना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.75 दी हुई है, गिवन मास हमें इसमें जो है वो निकालना है। मोलर मास यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे ना इसको सोचते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मोलैरिटी एक अलग चीज़ है, उसको रिएक्शन से क्या मतलब। HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5, और जो वॉल्यूम दी है वो 25 दी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.68 ग्राम आ जाएगा। अब एक तरह से ये क्वेश्चन ये बन गया कि वो क्वेश्चन ये कहना चाहता था क्वेश्चन मेकर कि अगर ये 0.68 ग्राम लेते तो ये कितना बनता। अब ये क्वेश्चन इस तरह से होगा आगे, ठीक है ना। अब बिल्कुल आगे इस तरह से हो जाएगा ये, यानी कि अब दोबारा से रिएक्शन लिखेंगे, उसमें रिलेशन बना देंगे कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का, और गिवन मास अब हमारा कितना हो गया HCl का 0.68 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का हमें निकालना है, मतलब इस तरह से हो जाएगा। अब हम ऐसे बोलेंगे कि ये 1 मोल, तो ये 2 मोल, और एक आपको बता रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा केमिकल है जिसका मोलर मास एग्जैक्ट 100 है। ये 100 ग्राम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 73 ग्राम। हम बोलेंगे भैया कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम होता है तो HCl कितना होता है 73 ग्राम, या उल्टा बोल लो कि अगर 73 ग्राम ये होता है तो ये 100 ग्राम होता है। अगर ये 0.68 ग्राम होगा तो ये कितना ग्राम होगा, x होगा। सॉल्व करके x की वैल्यू आती है 0.94 ग्राम। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो स्टोइचियोमेट्री के ऊपर थे NCERT में, ठीक है ना। सबसे बढ़िया आपको चारों में से कोई 1-2 पक्का आने के चांसेस है, और ये करने का मतलब आपसे कोई और भी हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। वो तो फिर प्रैक्टिस की चीज़ है, उसके लिए मैं आपको वर्कशीट दी हुई है तो उसमें से आप कर सकते हो। वैसे भी पेपर के हिसाब से ये बेस्ट क्वेश्चन थे जो स्टोइचियोमेट्री के ऊपर।